कैब विद निकुंज और LIC AO का रजिस्ट्रेशन का डेट कल है, लास्ट डेट है। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आप CSP इस पे सोच रहे हैं कि इस फॉर्म को भरना चाहिए, एग्जाम को देना चाहिए, ठीक है, तो कल तक का वेट मत कीजिए, आज ही आप अप्लाई करके फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। मैंने कुछ FAQs लेके आया हूँ मैं, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है कि फर्स्ट FAQ इज माई इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, व्हाट शुड आई अप्लाई फॉर LIC AO, ठीक है। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, राइट, फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं LIC में, तो आपका स्वागत है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, नॉट बिकॉज it does not have English section, but because the English section is only qualifying in nature, राइट। तो जो प्रीलिम्स है उसमें उसके जो इंग्लिश सेक्शन, उसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मैक्सिमम मार्क्स के साथ, ठीक है। आपको केवल इसमें कट ऑफ दी गई है, सारे कैटेगरी जो है अदर्स की, उनको 10 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, और बाकी कैटेगरी जो SC ST और ये सारी रिजर्वेशन वाली, उनको 9 मार्क्स लाने हैं। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। तो अब केवल 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स लाने हैं एंड यू विल बी डन, ठीक है। समझिए इस बात को कि इस सेक्शन का प्रीलिम्स में, मेंस में जाने के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह मेंस में भी एक सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। यहाँ पे आपको फिर 10 ही मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि प्रीलिम्स का तो खैर कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है मेंस फाइनल मेरिट लिस्टिंग में। मेंस के इस सेक्शन की भी कोई वैल्यू नहीं होगी फाइनल मेरिट लिस्टिंग में। इसका पर्पज ये है केवल ये देखना कि आपको बेसिक इंग्लिश स्किल्स आते हैं कि नहीं। तो अगर आपकी इंग्लिश नहीं अच्छी है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और आप मोस्ट लाइकली निकाल भी लेंगे, क्योंकि 10 ही मार्क्स लाने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गॉट इज दिस अ गवर्नमेंट जॉब? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। तो देखिए, LIC क्या है? LIC है एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। इसमें अभी तक 100% स्टेक था गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उन्होंने 4% स्टेक बेच दिया, तो 96% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। तो एज लॉन्ग एज 51% स्टेक इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट, इट रिमेन्स अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट। तो अभी, तो अगर आप कंपेयर करें SSC CGL की प्रोफाइल से, कि वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है, लेकिन ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जहां पे LIC के खुद के राइट्स हैं। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सर्विस कंडीशन एंड बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, ठीक है। तो इफ यू आर वर्किंग फॉर LIC, यू कैन से दैट यू आर वर्किंग फॉर अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जिसकी 96% स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ LIC और सिमिलर टू बैंक PO। बहुत लोगों के मन में सवाल आता है। तो अगर आप एक बैंक PO का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। क्यों? कारण मैं बताता हूँ। देखिए, बैंक PO का आजकल आप देखते होंगे कि अगर आपके कोई फ्रेंड बैंक PO की तरह काम कर रहा है, कि बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है जॉब बैंक PO की। रात को 7-8 बजे तक बैंक के खुले रहते हैं, उनको अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो भी काम है वो करना पड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट LIC AO में 10 to 5 की जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब वाली फीलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, और पैकेज जो आपका है वो भी ज्यादा, उसमें भी हम आएंगे एक बार, ठीक है। तो बैंक PO के कंपेरेटिवली काफी अच्छा पैकेज है। तो ऑब्वियसली वैकेंसीज बहुत कम है, आपको जम के मेहनत करनी है, उसमें भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। वर्किंग आवर्स क्या है LIC AO का? LIC AO के वर्किंग आवर्स की बात करें तो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे जॉब होती है, 10 to 5 का होता है, बीच में 45 मिनट्स का लंच ब्रेक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सैलरी। आइए देखते हैं सैलरी का, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है डिस्कशन का, और दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स व्हिच विल मोटिवेट यू टू अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड टू प्रिपेयर इट प्रॉपरली, प्रिपेयर फॉर इट वेरी प्रॉपरली, ठीक है। 92.8 के है पर मंथ का एक क्लास सिटी में, राइट। और जो अदर बेनिफिट्स तो है वो तो हैं ही, ठीक है। तो ये है आपका सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी है, और मैं चाहूंगा कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें और ये सैलरी रिसीव करना शुरू करें, जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो, ठीक है। ओके, आपकी ग्रेजुएशन के रिजल्ट फरवरी में आएंगे, क्या नहीं अप्लाई? नहीं, ऐसा लिखा हुआ है कि जनवरी 1 से जिनके रिजल्ट आ गए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड क्या है LIC AO में? 2 साल के बाद एक्सटेंड हो सकता है क्या? 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है क्या? नहीं। अ कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड चलेगा, ठीक है। और ये 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, राइट।
गारंटी बॉन्ड है एलआईसीओ में? बिल्कुल जी है। आपको कम से कम 4 साल तक सर्व करना है, ठीक है? अगर आप 4 साल के 1 दिन पहले भी रिजाइन देते हैं या तो फिर आपको 5 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, ठीक है? प्लस जीएसटी, राइट? तो फिर ये आप सोच समझ के ये करिएगा कि 4 साल अगर आपको यहाँ पे करना है तो ही करिएगा। सेक्शन ओवरऑल कट ऑफ होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। हर एक सेक्शन का अलग कट ऑफ होगा और ये ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा जिसको पहले ही एलआईसीओ के नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है, ठीक है? पहले से लिख के आ रहा है, जैसे इंग्लिश में मैंने बताया ऊपर 10 कट ऑफ है, वैसे सारे सेक्शन के कट ऑफ अलग अलग है, ठीक है? ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फेज वन के जो स्कोर्स हैं, प्रीलिम्स के स्कोर है, वो फाइनल मेरिट लिस्टिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? नहीं किए जाएंगे। केवल मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? समझ में आ गई बात? एलआईसी इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। एलआईसी इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? देखिए 60 मार्क्स का है एलआईसी इंटरव्यू का, जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो हैं 30 नॉर्मल कैटेगरीज के लिए, ठीक है? एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 27 है, राइट? और जो ये भी मार्क्स नहीं ले आ पाएगा उसको क्या कहते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस से निकाल दिया जाएगा। जो ये मार्क्स ले आएगा 30, 30 एंड अबव, उसे आगे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन में क्लिक कर दिया है, बट स्टिल आई नीड टू मेक सम चेंजेस। Sorry, you cannot do that because once this complete registration button is pressed, there is no turning back, ठीक है? आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनीथिंग न्यू इन एलआईसी नोटिफिकेशन व्हेन कंपेयर विद द 2019 नोटिफिकेशन? देखिए 4 साल बाद की नोटिफिकेशन आई है, ठीक है? 2019 में लास्ट आई थी और अब आई है, और इस बार कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही पुराना है। तो अगर आप इस आशा में की तैयारी कर रहे थे कि कभी आएगी, तो ये आपके लिए बिल्कुल सुनहरा मौका है। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन मिलता है क्या? नहीं, कोई एज रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है, ठीक है? फिर ये है कि आई मीन द फाइनल ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, कैन आई आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? देखिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट्स जो हैं वो 1 जनवरी से पहले आ जाने चाहिए, ठीक है? जो भी सिचुएशन हो, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे, उसमें जो डेट ऑफ पासिंग द एग्जाम है, ठीक है, वो 1 जनवरी या उससे पहले की होनी चाहिए, ये है। अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन, 17 डेज इनफ। देखिए आज कितनी तारीख है? आज 30 है, ठीक है? और एग्जाम है 17 तारीख को ही, तो 17 से 18 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और इतने दिन सफिशिएंट है एलआईसीयू के लिए? बिल्कुल है। अगर आप पहले से बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल एक सेक्शन ऐड कर हुआ है इसमें, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड एफएम अवेयरनेस का, उसकी आप तैयारी करिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए अपनी। देखिए मैंने क्या लिखा है, मॉक टेस्ट की सहायता से प्रैक्टिस करते रहिए, और 8 से 9 घंटे आपको देना है। 8 से 9 घंटे में आप क्या करेंगे? मॉक टेस्ट तो नहीं लगा सकते ना। 8 से 9 घंटे में आप ये करेंगे, आप पहले एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है? उस मॉक टेस्ट को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे कि आपकी वीकनेसेस कहाँ पर हैं, ठीक है? कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उनको हाईलाइट करेंगे अलग अलग सेक्शंस की। मान लीजिए इंग्लिश में आपके पैराजम्बल्स कमजोर है, इंग्लिश तो छोड़ दीजिए, क्वांट में मान लीजिए आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन स्किल उससे अच्छी नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन में आप उठाइए और उसके 3-4 सेट लगा के देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? उसके जो डिटेल सोल्यूशन है उसमें जाइए और वहां देखिए कि वैसा क्या चीज थी जो आप नहीं समझ पाए या नहीं कर पाए। साथ साथ जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कोशिश करिए एग्जाम में दोहराइए नहीं। इसीलिए हम मॉक टेस्ट लगाते हैं कि जो मिस्टेक हो मॉक टेस्ट में हो, ताकि एक्चुअल एग्जाम में वो मिस्टेक ना हो, ठीक है? उसके बाद है, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एलआईसी हो? इसमें अब बस सिंपल है कि आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप पहले से थ्रू होंगे, उनको रिवाइज कीजिए, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट के थ्रू, और सेशनल टेस्ट, मिनी मॉक, टॉपिक टेस्ट, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि आप फ्री में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जाइए रिसोर्सेस पे, ठीक है? एक मिनट, ये एलआईसी है, राइट? ये देखिए मिनी मॉक्स हैं, ठीक है? मिनी मॉक्स कितने हैं? रीजनिंग के अलग, क्वांट के अलग, इंग्लिश के अलग, ठीक है? और व्यू मोर करिए, इतने सारे, ये सारे फ्री टू टेक हैं, ठीक है?
ये हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टॉपिक टेस्ट्स हैं, प्रीलिम्स के अलग हैं, मेंस के अलग हैं, ठीक है। ये देखिए, ये तो जितने आपके किसी और एग्जाम के हैं ना, बैंक एग्जाम की टॉपिक टेस्ट, वो भी क्वालिफाई करेंगे। नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, ये सब आप ले सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा है, एक एक टॉपिक ये देखिए 50-50 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप खुद ही सोचिए, और ये सारे कंप्लीटली फ्री टू टेक है। तो ये लीजिए, देखिए कैसे वो आई एम श्योर 8 से 9 घंटे में आपको यही करना है कि ये सारे टेस्ट देने हैं, ताकि आपकी स्किल्स अच्छी हों, और जो कम वीक एरियाज हैं उनके टेस्ट ज्यादा दीजिए, और ये जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनमें भी अपनी पकड़ बनाए रखिए, ठीक है। तो ये है, अपने मिस्टेक को दोबारा दोहराइएगा नहीं। करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है एलआईसी एओ के? तो मेरे एक फ्रेंड काम करते हैं एलआईसी एओ में, उनसे मैंने पता किया। तो आप एओ बन के जाते हैं, जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हैं, फिर असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर बनते हैं, उसके बाद डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, देन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। 5 साल के आसपास आपका प्रमोशन होगा पहला, ठीक है। तो ये है करियर प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है। एलआईसी ये टारगेट बेस्ड जॉब है क्या? अभी तुरंत एडीओ की भी नोटिफिकेशन आई है, और एओ एक टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। इसमें मेनली आपका जो जॉब होता है वो बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव सा होता है, आपको कहीं भी प्लेसमेंट हो सकती है आपकी, जैसे कि न्यू बिजनेस डिपार्टमेंट में, क्लेम्स सेटलमेंट डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, लाइक वाइज। तो इट्स नॉट अ टारगेट बेस्ड जॉब, इट्स मेनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ जॉब। एलआईसी एओ का फ्री मॉक टेस्ट का लिंक लाइव हो गया है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे लाइव टेस्ट सॉरी फ्री मॉक टेस्ट लीजिए, देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो उसके बाद अपनी कट ऑफ वगैरह देखने के बाद आप ये कॉल ले सकते हैं कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, एलआईसी एओ में अप्लाई करने की लास्ट डेट कल है। कल का इंतजार मत कीजिए, आज ही मॉक टेस्ट लीजिए और आज ही अप्लाई करिए, कल सर्वर डाउन वगैरह होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।